मित्रों, एक बार एक धनवान व्यक्ति ने सुना कि महाराज परीक्षित ने भागवत कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो उसके मन में भी भागवत कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हो गई और उसने सोचा, क्यों ना मैं भी भागवत कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर लूँ। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग आपके लिए। अब वह धनवान व्यक्ति भागवत कथा सुनने के प्रयोजन से नगर की एक नामी ब्राह्मण के पास गया और उससे भागवत कथा सुनने की विनती करने लगा। तो पंडित जी नगर के सुविख्यात ब्राह्मण थे। आए दिन बड़े बड़े भागवत कथा का आयोजन करते थे। धनी व्यक्ति के आग्रह को सुनकर पंडित जी ने उसका स्वागत सत्कार किया और बोले, श्रीमान जी, ये तो कलयुग है और आज के समय में सभी धर्म कृत्यों का फल 4 गुना कम मिलता है। इसलिए यदि आपको भागवत कथा का संपूर्ण फल चाहिए तो आपको 4 बार भागवत कथा सुननी पड़ेगी। मित्रों, पंडित बड़ा चतुर था। वो 4 बार भागवत कथा कराने के बहाने भरपूर दान दक्षिणा चाह रहा था। अब ये चालाकी उस धनवान व्यक्ति के सामने चल गई। अब धनवान व्यक्ति ने कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप उचित समझो। भागवत कथा का आयोजन हुआ और परीक्षित ने केवल 1 सप्ताह में भागवत कथा सुनी, जबकि धनी व्यक्ति ने 4 सप्ताह भागवत कथा सुनी और फिर भी कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दिया। पंडित जी लाभ होने का आश्वासन देकर कथा समाप्त करके दान दक्षिणा की पोटली बांधकर अपने घर चले गए। अब वह धनी व्यक्ति बेचारा दिन भर चिंतित रहने लगा। दिन भर सोचता रहा कि मैंने 4 बार भागवत कथा सुनी और पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा दिया, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। आखिर क्यों? एक दिन उस नगर में एक पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ। तो संत का काम होता है कि सभी जगह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना। जब धनी व्यक्ति को संत के बारे में पता चला तो वो अपनी समस्या लेकर उनके पास गए और बोले, महात्मन, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित ने एक बार भागवत कथा सुनी और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अतः मैंने कलयुग के हिसाब से 4 बार भागवत कथा का आयोजन करवाया, किंतु मुझे अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। आखिर क्यों? पहले हंसे और फिर बोले, श्रीमान, भागवत कथा का फल आज भी एक बार सुनने पर भी वही मिलता है जो परीक्षित को मिला था। लेकिन ये निर्भर करता है सुनने और सुनाने वाले की मन की स्थिति पर। क्या आपकी कथा सुनने और सुनाने वाले मन की स्थिति राजा परीक्षित और सुखदेव जैसी थी? अब धनी व्यक्ति को बात समझ में नहीं आई तो उसने पूछा, वो कैसे? संत महाशय बोले, क्या आपको नहीं मालूम कि महाराज परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल मृत्यु ही दिखाई दी थी और सुखदेव मुनि भागवत कथा उन्हें केवल उनके कल्याण अर्थात मृत्यु भय के निवारण के लिए सुना रहे थे, ना कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति के लिए। बस यही कारण है कि आपको 4 सप्ताह की भागवत कथा भी मोक्ष नहीं दिला सकी, जबकि राजा परीक्षित ने एक बार सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आजकल के कथाकार भी पंडित जैसे चालाक हैं, जो केवल दान दक्षिणा के लोभ और लालच से भागवत कथा का आयोजन करते हैं और करवाते हैं तथा श्रोतागण भी पंडाल से निकलते ही सारी कथाओं को वहीं छोड़कर आते हैं। कुछ लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें याद रखते हैं तो केवल मनोरंजन और दूसरों को सुनाने के लिए ही। दोस्तों, ज्ञान थोड़ा भी हो लेकिन अगर वो अमल में लाया जाए तो आपको महान बना सकता है। इसके विपरीत अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान है और उसे अमल में न लाया जा सके तो वो निरर्थक है। जैसे कि रावण 4 वेदों का प्रखंड विद्वान और ब्राह्मण होते हुए भी अपने दुष्ट कर्मों के कारण मारा गया।